सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो गाइस, अभी तक हमने क्लास 10th हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, बोले तो इतिहास और भूगोल और हमारा अर्थशास्त्र, ये क्लास 10th की जो तीनों आप सब्जेक्ट का नाम सुन रहे हैं, इसके हमने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो बना के आप लोग को ये दे चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यानी बोले तो राजनीतिक विज्ञान, इससे इससे क्या करने हैं, आज हम लोग इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई एमसीक्यूज होने वाले हैं, उन सभी एमसीक्यूज को एक साथ देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, केवल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही चुन-चुन कर एक-एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही कुछ होने वाला है, तो फटाफट से सब कोई इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए। सब कोई तैयार हो जाइए। मेरा नाम है वाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को आज लोग करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन सुनते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, हमें बताना है कि भारत में कहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है। लोकसभा में, कि विधानसभा में, कि मंत्रिमंडल में, कि पंचायती राज संस्थाएं में। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, पंचायती पंचायती राज संस्थाएं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, एक का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कहता है, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताते चले क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 10.86%। ठीक है, 10.86% महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, यानी 2 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर, ठीक है, क्या पूछ दिया गया कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बेल्जियम के किस शहर में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो बेल्जियम शहर के वहाँ कौन से स्कूल है, स्कूल का नाम बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर बताते क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, मर्चटेम, बेल्जियम के मर्चटेम स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। 3 का सी राइट हो जाएगा। देखिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एकदम बोर्ड एग्जाम के व्यू से बनाए गए हैं। इसमें से आपका क्वेश्चन होने वाला है, तो आप एंड तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ, हमको बताना है कि डरबन में नस्ल विरोधी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2001 में, 2001 में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। 4 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 में क्या कर रहा है, अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। देखिए, किस देश के नागरिकों को अलग-अलग भाषा बोलने का सामुदायिक गठन करने का, सरकार बनाने के गठन करने का अधिकार दिया गया, हमको बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बेल्जियम के लोगों को दिया गया है, बेल्जियम देश के लोगों को दिया गया है, यानी 5 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्या पूछ दिया गया है कि इंडिका इंडिका पुस्तक के लेखक कौन, हमको बताना है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक फटाफट से बताते हैं क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। इस पुस्तक से आपको किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य समाज की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक को पढ़िएगा तो मौर्य समाज के बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। 6 का आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7 नंबर। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से आते हैं, यानी जो श्रीलंका हमारा देश है, वहाँ पर तमिल तमिल कहाँ पर रहते हैं, किस प्रांत में रहते हैं। उत्तर पूर्वी प्रांत में, कि पश्चिम दक्षिण प्रांत में, कि पश्चिम उत्तर प्रांत में, कि दक्षिण पूर्वी प्रांत में। तो चलिए बताते हैं, 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। श्रीलंका में जो तमिल रहते हैं वे उत्तर पूर्वी प्रांत में रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांत में। 7 का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8 नंबर। 8 में क्या पूछ दिया गया है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में सबसे ज्यादा किसकी आबादी है, बताइए फटाफट से। सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, कि हिंदू समुदाय की, ईसाई समुदाय की। हमारा जो इंडिया देश है भारत, यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से समुदाय के लोग रहते हैं, सिख के, मुस्लिम के, हिंदू की, ईसाई। तो चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बात बता दें यहाँ पर, ठीक है, जो भारत हमारा देश है ना, यहाँ पर यदि आबादी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हिंदू लोग क्या करते हैं, बसते हैं। यदि हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व ऑल ओवर वर्ल्ड की बात किया जाए, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या है, तो क्रिश्चियन है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि पूरा विश्व पूछे
यदि विश्व पूछे, विश्व में, ठीक है, यदि विश्व में पूछे तो किसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो ईसाई धर्म की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। यदि भारत में पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा, भारत में हमारा क्या हो जाएगा, हिंदू सब हो जाएगा। ठीक है, यदि भारत में पूछा है, देखिए यहाँ पर भारत में पूछा है तो हम बोल देंगे हिंदू समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है। और यदि विश्व में पूछे तो हम लोग ईसाई यानी कि क्रिश्चियन बता देंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 9 नंबर। क्या कह रहा है 9 नंबर में कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया था किस राज्य में, किस राज्य के आधार पर घोषित किया गया हमको बताना है। तो उनका आपका 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। भारत जो है, भारत को एक राज्य घोषित किया गया था। तो भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया था, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित। यहाँ पर बहुत अनेक प्रकार के धर्म यहाँ पर रहते हैं, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। 9 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी बताना है हमको। श्वेत शक्ति की, कि नीले रंग के, नीले लोगों की शक्ति की, श्वेत शक्ति की, सभी शक्तियों की हमको बताना है। तो चलिए फटाफट से 10 का आंसर करते हैं। तो 10 का आंसर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आश्वेत शक्ति का, काले दस्ताने और बंधी हुई मुठिया आश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। 10 का ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10 नंबर। क्या कहता है कि अमेरिका में आश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। जो आश्वेत शक्ति हुआ था वो अमेरिका में कब उग्र रूप से उभरा हमको बताना है। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। 1966 ईस्वी में ये क्या हुआ, उभर कर सामने आया। 11 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 12 नंबर। कह रहा है कि बिहार की साक्षरता है, यानी साक्षरता बोले तो यहाँ पे कितने पढ़े लिखे लोग हैं, यानी बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कितने प्रतिशत लोग क्या है, पढ़े लिखे हमको बताना है। तो 12 का आप बताए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में 47% लोग केवल कितने हैं, पढ़े लिखे हैं। बाकी 53% लोग क्या है, असाक्षर है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है। पूरे बिहार में 47% लोग क्या है, तो पढ़े लिखे हैं, बाकी सब निरक्षर है। तो 12 का आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 13 नंबर प्रश्न। क्या कहता है, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। बताइए इसमें से किस जगह पर महिलाओं को 50% वोट देने का अधिकार दिया गया। आरक्षण बोले तो वोट, मत देने का, मतदान देने का अधिकार दिया गया। कहाँ पर, लोकसभा में दिया गया है, या स्थानीय पंचायती राज की संस्था में, विधानसभा में, कि राज्यसभा में। बताइए फटाफट से। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्थानीय पंचायती राज की संस्था में 50% आरक्षण देने का अधिकार दिया गया। किसको, तो महिला को दिया गया है। 13 का बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 14वां प्रश्न। क्या कहता है कि निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। ठीक है, इनमें से किस देश को धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है। तो 14 को बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यूगोस्लाविया। ठीक है, यूगोस्लाविया जो देश है उसको धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है। 14 का सी राइट होगा। चलिए आते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी, कोलकाता में, कि दिल्ली में, कि मुंबई में, कि चेन्नई में। तो चलिए चलिए जी, इसको बता दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई में, सर्वप्रथम चेन्नई राज्य है। ठीक है, चेन्नई जो है, चेन्नई वहां पर क्या किया गया था, नगर निगम की स्थापना किया गया था। 15 का डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 16 नंबर। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। ठीक है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली इनमें से किस देश में की गई थी। नेपाल में, कि बेल्जियम में, कि श्रीलंका में, के भारत में। ठीक है, तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, बेल्जियम में। ठीक है, बेल्जियम याद कर लीजिए कि जहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे विकसित हुई थी, तो बेल्जियम में विकसित हुई थी। 16 का बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 17 नंबर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, इनमें से कौन वे व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जेड गुडी जो थे वे लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। 17 का डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यानी भारत का जो संविधान है उसके बारे में इनमें से कौन सा बात सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव का मनाही करता है। ठीक है, उसके बाद यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तो रहता है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। कहता है किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भारत के संविधान के बारे में जो कथन सही है वो क्या कहता है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। हमारा जो संविधान है वह
सभी लोगों को अपना-अपना धर्म बनाने का अधिकार देता है। राइट बात है? तो 18 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 19 नंबर। क्या कहता है 19 नंबर में? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कार्य इनमें से कौन नहीं है हमको बताना है। ठीक है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। सत्ता में साझेदारी के एक प्रमुख कार्य इनमें से कौन नहीं है हमको बताना है। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए क्या है? यह सत्ता में साझेदारी का कारण नहीं है। तो 19 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 20 नंबर। क्या कहता है 20 नंबर में? कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता इन सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन छोटे राज्यों में, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो फटाफट से इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट होता है क्वेश्चन हमारा 21 नंबर। इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ठीक है? इनमें से कौन सत्ता की साझेदारी का एक लाभ है? ठीक है? बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट से बताते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। ठीक है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब में इसका क्या है? यह सत्ता में साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लाभ है। तो इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 20 नंबर, सॉरी 22 नंबर। क्या कहता है? अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिनियम अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य आदोष इनमें से क्या था? जो हमारा अधिनियम चलाया गया था, नागरिक अधिनियम अधिकार अधिनियम आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? तो 22 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नस्ल आधारित भेदभाव करना, या नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 23 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? भारत की वित्तीय राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर सब कोई जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, यानी 23 का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 24 नंबर प्रश्न। क्या कहता है? श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? यानी बोले तो श्रीलंका की बात चले, ठीक है? तो श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा समुदाय रहती है, वह कौन सी भाषा बोलते हैं हमको बताना है। तो श्रीलंका में रहने वाले अधिकतर समुदाय क्या बोलते हैं? तो सिन्हली बोलते हैं, सिन्हली। ठीक है? याद कर लीजिए, सिन्हली। ठीक है? सिन्हली भाषा बोलते हैं। एक भाषा है सिन्हली, जो श्रीलंका में सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं। 24 का सी राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 25 नंबर प्रश्न की तरफ। 25 नंबर और इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न है। कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है? महिला की कुल संख्या कितनी थी? तो 59 थी। ठीक है? तो यहाँ से क्या हुए? ये आपके 25 क्वेश्चन किस चैप्टर 1 से थे? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 से आपके 25 एमसीक्यूज थे, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को देखे हैं, अच्छे से किए हैं, तो गारंटी है कि आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यदि आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और यदि ये पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, इस टाइप का कुछ भी लाभ हुआ है, तो प्लीज़ हमारे मेहनत के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे फैलाइए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। यदि मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।